भूतों का अधूरा प्यार। एक हॉरर लव स्टोरी। उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्गों के अनुसार इस हवेली में एक प्रेम कहानी दफन थी। एक ऐसी कहानी जो न पूरी हुई न खत्म। रवि, एक युवा पत्रकार, इन रहस्यों को उजागर करने के इरादे से गांव पहुंचा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि हवेली में जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन रवि ने उनकी बातों को अंधविश्वास समझा। रात के अंधेरे में रवि टॉर्च लिए हवेली में दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही उसे ठंडक का एहसास हुआ। दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर सबसे अलग थी। तस्वीर पर जमी धूल को साफ करते ही एक रहस्यमयी हवा चली और उसके कानों में किसी के सिसकने की एक पत्र पाया, जिसमें लिखा था, प्रिय अर्जुन, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। अगर यह दुनिया हमें अलग कर भी दे, तो भी मैं तुम्हारी आत्मा के साथ हमेशा रहूंगी। तुम्हारी, मधु। पत्र पढ़ते ही हवेली की खिड़कियां तेज आवाज के साथ खुल गईं। रवि को लगा जैसे कोई उसकी मौजूदगी से नाराज हो गया हो। अचानक उसे एक छायादार आकृति दिखी। एक युवती जो सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसमें नफरत की एक चिंगारी भी दिख रही थी। मधु की आत्मा हवेली में भटक रही थी, क्योंकि उसकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। 100 साल पहले अर्जुन और मधु एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन हवेली के मालिक ठाकुर प्रताप सिंह इस रिश्ते के खिलाफ थे। एक रात ठाकुर ने अर्जुन की हत्या करवा दी और मधु को कमरे में कैद कर दिया। दर्द और तड़प के कारण मधु ने खुद अपनी जान ले ली। आत्मा की पुकार। रवि को अब समझ आ चुका था कि यह सिर्फ एक शापित हवेली नहीं, बल्कि प्रेम और प्रतिशोध की जगह थी। उसने ठान लिया कि वह इस प्रेम कहानी का सच सामने लाकर आत्माओं को मुक्त करेगा। अगली रात रवि फिर हवेली पहुंचा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ गांव के पुजारी भी थे, जो आत्माओं की शांति के लिए अनुष्ठान करने आए थे। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, हवेली में हलचल मच गई। मधु की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में क्रोध की जगह प्रेम था। मुझे अर्जुन चाहिए, मधु की आत्मा करुण स्वर में बोली। पुजारी ने बताया कि अर्जुन की आत्मा अभी भी इस हवेली में कैद है, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। रवि ने गांव वालों की मदद से अर्जुन की अस्थियां ढूंढ निकाली और विधिपूर्वक उनका दाह संस्कार किया। जैसे ही अर्जुन की आत्मा मुक्त हुई, मधु की आत्मा भी शांत हो गई। हवेली, जो सालों से अंधकार में डूबी थी, अब हल्की रोशनी से भर गई। हवेली का श्राप टूट चुका था और रवि ने एक सच्ची प्रेम कहानी को उसके मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन जब रवि हवेली से बाहर निकलने लगा, तो उसे किसी ने पुकारा, एक जानी पहचानी आवाज। उसने पीछे मुड़कर देखा, तो मधु की आत्मा मुस्कुराकर गायब हो गई। शायद अधूरे प्यार को मुक्ति मिल चुकी थी, या फिर कोई नया रहस्य अभी भी हवेली में छिपा था। समाप्त।